8 साल तक चलने वाला तवील केस अंजाम तक पहुंचने के करीब। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला लिख लिया गया। पीटीआई पर पाबंदी लगेगी या होगा जुर्माना। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज। फैसले में क्या लिखा है, कुछ देर करना होगा इंतजार। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज हो गया। इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। आपके सामने मैं अभी फैसला महफूज हुआ है, अल्लाह हमें सुरखरू करेगा क्योंकि हम सच्चाई पे हैं। 8 साल इन्होंने मेरे साथ केस लड़ा। 8 साल में 190 के करीब पेशियां हुई, कमेटी, स्क्रूटनी कमेटी और इलेक्शन कमीशन मिला के। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज होना खुशाइंद है। फैसला पाकिस्तानी सियासत में इनकलाब लाएगा। अकबर एस बाबर कहते हैं कि 8 साल में 100 से ज्यादा पेशियां हुई। केस के दौरान दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ के फरूख हबीब ने कहा, बाकी जमातों का केस क्यों नहीं सुना गया? दबाव नजर आ रहा है। आईनी इदारे की साख के लिए अहम है। कानून के मुताबिक फैसले आना चाहिए, झुकाव पर नहीं। हमें कोई परेशानी नहीं कि बाहर कौन क्या कह रहा है। यकीनी बनाएंगे किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। इंसाफ के मुताबिक केस का फैसला होगा। दूसरी जमातों के केसेस भी जल्द मुकम्मल होंगे। वोटर्स का एतमाद बहाल करना है। डॉलर ने बुलंदियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 4 पैसे महंगा। डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 212 की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2.5 रुपए बढ़कर 216 रुपए का हो गया। मार्केट में डॉलर्स की किल्लत से इंपोर्टर्स परेशान। मौसमी माहिरीन का कहना है कि डॉलर की कीमत बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। विफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफा मौखर कर दिया। फेटफ के मामले पर पाक फौज मुतल्लिका वजारतों अफसरों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की इंडोनेशिया से पाम ऑयल की दरामद पर भी वजारत खारजा, इंडस्ट्रीज और खजाना को शाबाश। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अरकान के IMF से मुज़ाकरात। तेल की कीमतों और टैक्सेस के हवाले से सवालात। काबीना ने सुकूक बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली और बड़े शहरों में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग। पुलिस स्टेशन के क़याम का एजेंडा मौखर। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तौसीक का एजेंडा भी ड्रॉप। कौमी असम्बली की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज होगा। असम्बली का ऐवान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के लिए मुख्तस करने की तहरीक मंजूर। तहरीक वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की सिफारती कोशिशें रंग लाने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पर मुश्तमिल फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ग्रुप कायम। पाकिस्तान के लिए लॉबिंग और डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के तदारुक के लिए काम करेगा। इफ्तिताही तकरीब अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में 23 जून को होगी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल समेत अहम आलमी शख्सियात भी शिरकत करेंगी। मौना सिलाई के खिलाफ 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की FIA में पेशी। तफ्तीशी टीम की पूछगछ। अदालत ने FIA को मोहम्मद खान भट्टी को 22 जून तक गिरफ्तारी से रोक रखा है। कराची में बादल बिना बरसे ही गुजर गए। शहर कायद के बासी गर्मी भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। 3 रोज शदीद गर्मी पड़ेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है जून के आखिरी हफ्ते में भी कराची में बारिश का इम्कान नहीं। जुलाई के पहले हफ्ते में रिमझिम होगी। आर्टिकल 63 की तशरीह पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। साबिक रुकने पंजाब असम्बली आयशा नवाज की 17 मई की अदालती राय पर नजरसानी की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 के तहत मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार ना करने की राय दी थी। बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का तखमीना 580 अरब रुपए। तरक्याती मंसूबों के लिए 195 अरब। गैर तरक्याती बजट की मद में 385 अरब रुपए मुख्तस होंगे। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला की मसरूफियत के बायस बजट इजलास मौखर किया गया था।
साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की लंदन में मसरूफियात, हुसैन नवाज के दफ्तर में इसहाक डार से मुलाकात, वफाकी और पंजाब के बजट का जायजा लिया। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू, मियां नवाज शरीफ से पार्टी कारकुन भी मिले। गैर अखलाकी मवाद की रोकथाम के लिए नया निज़ाम मुतारिफ, PTA अब गैर अखलाकी वेबसाइट्स को खुद ब्लॉक कर सकेगा। DNS निज़ाम के तहत वेबसाइट्स डोमेन की सतह पर ब्लॉक हो सकेंगी। इससे कबल वेबसाइट्स की लिस्ट इंटरनेट फ्राहम करने वाली कंपनीज को भिजवाई जाती थी। अफगान महाजिर खातून ने ऑस्ट्रेलवी सेनेट की नशिस्त जीत ली। फातिमा पैमान पार्लियामेंट में पहली हिजाब पहनने वाली मुस्लिम खातून बन गई। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानी और पार्टी रहनुमाओं की पैमान को उनकी जीत पर मुबारकबाद।